तो हमने करना है एड्स मैनेजर के लिए पहले एड अकाउंट प्रॉपर एक आपके पास में फेसबुक अकाउंट होना चाहिए सो दैट यू कैन क्रिएट एड अकाउंट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। लेट्स गो विद दैट। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, एड्स मैनेजर का अकाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा कि अगर कोई ने एड्स वगैरह आपने बनाई है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे कैंपेन्स है, कैंपेन्स हम पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आता है लाइक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अ पर्टिकुलर कैंपेन फॉर मेटा। ठीक है। एक्शन इन्फो नीडेड, okay, we need to confirm a few details about your account before you can publish ad. Wait a second. Okay, let's try again creating campaign. तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। ट्राई करके देखते हैं ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स सपोज मुझे क्या चाहिए, लीड्स चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के आपको क्या चाहिए, या तो ब्रांड अवेयरनेस चाहिए या पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक चाहिए। ठीक है। या इंगेजमेंट, अगर कोई एप्स वगैरह का प्रमोशन वगैरह करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स का भी ऑप्शन है, सेल्स एज इन जो फैशन इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं या फैशन का आपका बिजनेस है तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लीड्स का चूज करा है। ठीक है। चूज अ कैंपेन, मैनुअल लीड्स कैंपेन। ये मेरे में आ रहा है, आपके में नहीं आएगा बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्शन आया हमारे पास में कैंपेन नेम, जो हमें कैंपेन चूज करना है, देन कैंपेन डिटेल्स, बजट, फिर ये सारे डिटेल्स। तो हर एक डिटेल्स कैसे कैसे वो करना है यहाँ से हम चूज करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे करूँ तो प्राइस के लिए अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, ऐड सेट में मल्टीपल भी क्रिएट कर सकती हूँ सो दैट वहां से भी सारे ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं। Then यहाँ पे आ रहा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। यहाँ पे लीड्स का जो था मेनली हमारा। ठीक है। यहाँ पे बाइंग टाइप है, कैंपेन डिटेल्स है, फिर देन बजट, बजट के ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैंपेन बजट है और एड सेट बजट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। कैंपेन बजट में हम क्या कर सकते हैं, लाइक मेन पर्पस क्या होता है इसमें, यहाँ पे मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है एडवांस प्लस का, बिकॉज जो मेटास है उसने काफी सारे ऐड ऑन करे हैं एआई से रिलेटेड भी। तो मेरा फर्स्ट टाइम ये अकाउंट है तो यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा है। बट आप करोगे तो यहाँ पे एआई प्लस का आपका एडवांटेज प्लस का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे कैंपेन बजट और एड सेट बजट है। तो मेन पर्पस ऑफ कैंपेन व्हेन वी आर लाइक क्रिएटिंग मल्टीपल एड्स, कैंपेन बजट में ऑप्शन आता है कि मल्टीपल एड सेट्स हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हर एक ऐड के लिए वहाँ पे ऑप्शन आता है। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने कैंपेन बजट यहाँ पे चूज करा, मैंने यहाँ पे एड सेट पे जाके मल्टीपल एड सेट्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, ठीक है। राइट, ये मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। सपोज मुझे 3 चाहिए तो मैं 2 यहाँ पे ऐड करूंगी, देन वो एक ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, तो टोटल हो गए मेरे 3। तो लेट्स सपोज मैं हर एक लीड का यहाँ पे नाम दे दूँ, एड सेट का। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, देन मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है। ये हो गया 3 मेरा एड सेट्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो हर एक एड सेट में अगर मैं let's उसी में कैंपेन वाले ऑप्शन में ही जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था बजट का, ठीक है। कैंपेन ऑप्शन आ गया, 3 हमने वो कर लिए, एडसेट्स हमने क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एडसेट में क्या होता है, जैसे हमने बजट यहाँ पे लगा दिया, सपोज मैंने 2,000 रुपये यहाँ पे बजट लगा दिया, तो मेटा क्या करेगा, जो मेरा 2,000 का बजट है वो ये तीनों डुप्लीकेट एड्स में, एड कॉपीज में ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। डेली बजट अगर मैंने 2,000 लगा रही हूँ तो एडसेट के हिसाब से, ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम कैंपेन बजट के थ्रू जाते हैं तो इसमें क्या आता है कि एक बारी मैंने बजट लगा दिया, उसके बाद में हर एक में एड सेट के अंदर में मैं, अगर मैं इस पे जाऊं तो मैं, मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा जो, एक सेकेंड, पर्सनल पेजेस, वेट, एक्चुअली ये सारे मेरे उसके हैं, तो यहाँ पे मुझे एक न्यू वो बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं करूँगी तो वो मेरा पूरा जो मेरे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं उसके हिसाब से यहाँ पे वो होगा। मुझे एक नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट वो करना पड़ेगा, पेज क्रिएट, ताकि वो अगर मैं कुछ भी रैंडम उसमें चीजें चेंज करूँ तो वो सारा मुझे उसमें शो करे, मेरे अकाउंट ना शो करे वहाँ पे। ये हमने कैसे बनाया था वो तो देखा ही था, कैटेगरी मेरा ट्रैवल में आ गया, ट्रैवल कंपनी, ठीक है। बायो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्ड लिमिट भी है, तो वो आप ध्यान देना एक बारी, ठीक है। सपोज इतना सा मैंने डाला यहाँ पे। ओके, इज इनवाइटेड टू जस्ट सजेस्ट, would take a little bit time, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे वेबसाइट मेरे पास में नहीं है, फोन नंबर है, बट फोन नंबर वाला ऑप्शन हम आगे ऐड करेंगे, ठीक है। देन एड्रेस यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ,
एंड ईमेल एड्रेस, जो मेरा बिजनेस ईमेल एड्रेस होगा वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज एड्रेस मेरा है, देन ऑलवेज ओपन, यहाँ पे आप सिलेक्टेड आवर्स भी वो कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। देन ऐड अ प्रोफाइल इमेज। ओके। कवर ऑप्शन है तो वो भी आप यहाँ पे, कवर पेज है तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन एक्शन बटन, एक्शन बटन अगर हमें चाहिए, लेट्स सपोज मुझे क्या चाहिए, बुक नाउ का ऑप्शन चाहिए। ठीक है। ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे चूज करा। देन शेड्यूल टूल, कनेक्ट अनदर टूल, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है तो कुछ और करते हैं। लेट्स सपोज सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, कि मुझे चाहिए कि अगर कोई भी बुकिंग आए तो मेरे व्हाट्सएप पे आए, या व्हाट्सएप पे मेरे को कॉल करे। ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। ये क्या करेगा, व्हाट्सएप पे मुझे कोड सेंड करेगा। ठीक है, सेव हो गया ये। तो यहाँ पे आपके व्हाट्सएप का बटन दिखेगा। इट्स नॉट एडेड, वेट अ सेकंड। ओके, सेव हो गया ये। डन। देन नेक्स्ट। सो योर पेज कनेक्टेड टू व्हाट्सएप। तो ये मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देती हूँ। अगर किसी फ्रेंड्स को मुझे इनवाइट करना है तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन पेज नोटिफिकेशन। डन। तो यहाँ पे मुझे डिटेल्स दिख रही है। ठीक है, एडिट बायो, ऑलवेज ओपन, ऐड फीचर्ड, फीचर अगर कुछ ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। एडिट कर रहे हैं तो डिटेल्स भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। देन मैनेज योर एड्स एंड द सी रिजल्ट्स। यहाँ पे भी ये अलग ऑप्शन आता है। एड सेंटर ये अलग ऑप्शन हो गया। ठीक है। बट हमें ये चूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, एड्स मैनेजर में जाना है। ओके। यहाँ पे एड सेट जो हमने यहाँ पे नेम यूज करा था उसको हम एडिट कर लेंगे। सपोज ये था हमारा। एड सेट यहाँ पे सिंगल सिंगल एड सेट यहाँ वहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है। सपोज, लेट्स सपोज सारे एक बारी डिलीट करके फिर दोबारा क्रिएट करते हैं। ठीक है। ओके। क्रिएट कैंपेन। देन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए लीड्स। ठीक है। देन यहाँ पे मैंने कंटिन्यू करा। देन मैनुअल एड सेटअप, क्रिएट अ लीड कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच फॉर फाइनल कंट्रोल ओवर ऑल द सेटिंग्स। तो यहाँ पे रिकमेंडेड ये वाला था बट हमने नीचे वाला चूज करा बिकॉज उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमें। ठीक है। देन यहाँ पे हमने मल्टीपल एड्स क्रिएट करे थे कैंपेन बजट में जाके। ठीक है। देन
यहाँ से हमने लीड्स वगैरह डुप्लीकेट करी थी। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ दो ही चाहिए, तो एक और मैं ऐड करूंगी, एक मेरा ऑलरेडी वहां पे है। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने यहाँ पे एक ले लिया। फिर मैं यहाँ पे ले लूंगी सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, बन गया। ठीक है, देन ये हो गया। इसमें से डेली बजट अगर मैं यहाँ पे चूज करूंगी, लेट्स सपोज मैंने 1,000 रुपये चूज करे, तो ये क्या करेगा, जो ये 1,000 रुपीज है वो, ये जो दोनों एड सेट्स हमने बनाए हैं उसमें ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, लाइफ टाइम बजट का भी ऑप्शन होता है इसमें, और डेली बजट का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो रिकमेंडेड हमारा कौन सा होगा, कि अगर हमारे पास में मल्टीपल एड ग्रुप्स हमें बनाने हैं या एड सेट्स हमने क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइफ टाइम बजट के लिए जा सकते हैं। बट डेली बजट में क्या होता है कि जो हमारा मेटा है उसको हम क्या करते हैं कि हमें क्या है कि डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे हमें एड्स वगैरह रन करने, तो उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस और सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो ऑप्शन होता है वो हमारा होता है डेली बजट पे, क्योंकि लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि अगर हम एड्स के लिए ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, तो मेटाज जो है वो उसमें एक तो एंड डेट और स्टार्टिंग डेट का भी ऑप्शन देता है, कि कौन से डेट पे एंड करना है, तो वो सारी चीज़ें भी डिटेल्स यहाँ पे आती है। तो रेकमेंडेड है कि डेली बजट पे आप ऑप्शन चूज करो, कि आपको डेली बजट आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आता है आपका कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसको हम एडिट करने के लिए, जैसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, और अदर है बिट कैंप। इसमें और एक ऑप्शन अभी मिटास लेके आएगा, वो है प्रोआस का, ROAS का। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, कि कौन सा हमें चूज करना चाहिए मेनली। ठीक है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है कि वट एवर द बजट वी आर लाइक चूजिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करता है, रिजल्ट शो करता है। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट में क्या होता है कि हम फेसबुक को क्या बोलते हैं, दैट व्हाट कॉस्ट वी गेट लाइक, कि सिंगल जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा उसका हमें कितना पे करना पड़ेगा मेटा को, गूगल को। बट कम द अमाउंट, लाइक यहाँ पे ऑप्शन है कि जो हम अमाउंट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही फेसबुक क्या करेगा, रिजल्ट्स हमें शो करेगा। तो बिटकैम में और भी होता है कि मेटा विल गिव द रिजल्ट इन सेट अमाउंट, कि जो मेटा जो है, अगर बिट कैम्प पे हम चूज करते हैं, जैसे हमने लगाया 1,000 रुपये लगाया, तो मेटास जो है कभी कभार जो रिजल्ट है कभी कभार उसी के अंडर में देता है। अगर बजट एक्सीड हो जाता है, मान लो 1,000 रुपये हमने लगाया और 1,100 का वो रिजल्ट हमें शो कर रहा है, तो मेटा क्या करेगा, उस टाइम पे आपके एड्स को ना पॉज कर देगा। ठीक है, फिर दोबारा से हमें वो चीज़ें री राइट करनी पड़ेंगी। तो इसमें दो ऑप्शन लाइक मेनली है कि CPR, कॉस्ट पर रिजल्ट, और बिट कैप। दोनों में लाइक मेन कंसर्न ये है कि जब भी हम एड्स वगैरह रन करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो मेटा क्या करता है, जो परफॉर्मेंस हमें शो करेगा वो स्लोली करेगा। ठीक है, कि 1,000 रुपये का बजट लगाया तो कभी हमें 500 का रिजल्ट देगा या 600 का रिजल्ट देगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो परफॉर्म करता है। सो ऑन इनिशियल बेसिस, लाइक कि इफ़ यू डोंट हैव द आइडिया कि कौन सा हमें ऑप्शन चूज करना चाहिए, बिकॉज कि जो भी हमारे बिजनेस की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कितने में हमें रिजल्ट मिलेगा, तो वो हमें श्योर नहीं होता। तो हमेशा हमें कौन सा चूज करना चाहिए, हाई वॉल्यूम वाला। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम की जितना हम बजट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट हमें शो करे। ठीक है, डिपेंड्स कि आपको पता है कि हाँ आपकी इंडस्ट्रीज में लाइक कि बिट के या बिट के अकॉर्डिंग, या जो बजट आप लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इतने रिजल्ट्स मिल जाएंगे, श्योरिटी है आपके पास में, तो आप चूज कर सकते हो अदर ऑप्शन। अगर आपके पास में नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही आप मेनली कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चूज कर दिया, देन बजट शेड्यूलिंग। ठीक है,
शेड्यूल बजट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट आ रहा है। ठीक है। टाइम पीरियड फॉर बजट इंक्रीज, कि कब आपको बजट इंक्रीज करना है, वो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। इंक्रीज डेली बजट बाय इतने परसेंट, और डेली बजट में आपका क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहे हैं कि डेली बजट में आपको कितना इंक्रीज कर देगा वो। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट 250। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे चूज नहीं करना है। ठीक है। कितने टाइम पीरियड के बाद में आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे मैंने आज लगाए 1,000 रुपये, कल से वो क्या कर देगा, अगर मैंने इंक्रीज का ऑप्शन यहाँ पे वो कर दिया तो वो इंक्रीज कर देगा विद। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे रहने दो। हाईएस्ट वॉल्यूम पे हमने यहाँ करा। ठीक है, देन यहाँ पे ए बी टेक्सटिंग का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो लेट्स सी। यहाँ पे क्या है, व्हाट यू वुड लाइक टू टेस्ट, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है क्रिएटिव, ऑडियंस, प्लेसमेंट, कस्टम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन चूज ना ही करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ए बी टेस्टिंग का अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँ, रेकमेंडेड ये है कि आप इसको यूज़ ही ना करो। ठीक है, बिकॉज व्हेन वी नो द लाइक मल्टीपल कैंपेन्स हम रन करते हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर फार्मूलाज होते हैं कि मल्टीपल कैंपेन्स कैसे रन करना है, हमें पता है। उसका स्ट्रक्चर कैसे करना है वो भी हमें पता है। तो ये ए बी टेस्टिंग ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, हर एक एड सेट का अपना लॉजिक और अलग परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस होती है। तो वी कैन एनालाइज इन डेप्थ। अगर हम इसको ए बी टेस्टिंग को यूज़ नहीं करते, इसको अगर यूज़ करेंगे तो हर एक एड सेट को हम डीपली एनालाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन ऑप्ट आउट करना ही ज़्यादा बेटर है। बिकॉज मैनुअली हम सारे जितने भी एड सेट्स वगैरह हैं वो हम मैनुअली एडिट कर रहे हैं और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ए बी टेस्टिंग की नीड नहीं है। ठीक है, देन हमारा आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। तो इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, मेनली 4 ऑप्शन होता है जो जनरली एड्स वगैरह रन करते हैं, एड अकाउंट उनके पास ऑलरेडी होता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो 4 ही ऑप्शन होते हैं, इसमें मुझे 3 दिखा रहे हैं सिर्फ। अगर इस बिजनेस कैटेगरीज के अंदर में मेरी बिजनेस है तो वेल एंड गुड। ठीक है, देन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे नीचे में लिखा भी हुआ है एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, और ये एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई जॉब्स, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए भी। ठीक है, देन यहाँ पे हाउसिंग का भी ऑप्शन आता है कि प्रॉपर्टीज वगैरह या होम इंश्योरेंस, तो अदर रिलेटेड जो भी है यहाँ पे आप एड्स वगैरह यहाँ पे जनरली कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा है कि मैं सर्विसेज दे रही हूँ, बट यहाँ पे मेरा एड प्रॉपर्टीज में भी नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट में नहीं दे रही हूँ, तो एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस और अदर रिलेटेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि मेरी कैटेगरी है। तो लेट्स सी यहाँ पे ऑप्शन क्या मैम आता है। नीचे और ऑप्शन है ना? नीचे सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, मेरे में 3 ही दिखा रहा है। यहाँ वेट अ पे इधर सेकेंड। नीचे देखिए। हाँ, सोशल इश्यूज, ओके। ठीक है, यहाँ पे सोशल इश्यूज भी है, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, तो इसमें से भी मेरा कुछ है नहीं, बिकॉज मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ट्रैवल के रिलेटेड ऑप्शन है मेरे पास में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई सा भी मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो लेट्स सी फॉर द अदर ऑप्शंस। लेट्स सी यहाँ पे अगर कुछ एम्प्लॉयमेंट, यस मैं एड प्रमोटिंग वन ऑफ दिस फ्रीलांस इंटर्नशिप, और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, देन हाउसिंग, ये भी नहीं है। सोशल इश्यूज, ये भी नहीं है। You are likely not to perform promoting a product or service that falls within financial and thus, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में। तो लेट सपोज अभी के लिए अगर, बिकॉज आपका ऑलरेडी है उसमें फाइनेंशियल में है, ठीक है, तो लेट सपोज मैंने ये वाला ऑप्शन चूज करा। ठीक है, कंट्री मैंने यहाँ से चूज कर ली,
कौन सी कंट्री के लिए मुझे ऐड रन करना है। आउट ऑफ इंडिया भी अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। थ्री। देन एशिया पैसिफिक कॉपरेशंस। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कंट्री वाइज चूज कर सकते हो अगर आपका बाहर भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो ये हो गया। ठीक है, तो एड सेट्स। ठीक है, वो हमने फर्स्ट सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद इसको अभी क्लोज कर। वेट। देन एड्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। व्यू ऑटोमेटेड रूल्स। ऑटोमेटेड रूल नेम ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो ये ऑटोमेटेड का भी ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया था ना, एडवांस प्लस का भी ऑप्शन अभी नया आया है। एआई जनरेटेड मतलब सारी चीजें जो है मेटा भी उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मेटा भी अपने सर्विसेज और जो भी एड्स क्रिएट करने हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है प्लेसमेंट्स और ये सब का। मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा ऑप्ट आउट कर दूंगी। देन ठीक है, ये हो गया। क्रिएट टेम्पलेट, यहाँ से ऑप्शन आएगा। फिर उससे पहले क्या है, कन्वर्जन, कि मुझे कन्वर्जन किस लिए चाहिए। वेबसाइट मेरे पास में है नहीं, इंस्टेंट फॉर्म्स और मैसेंजर मेरे पास में नहीं है। ठीक है, वेबसाइट नहीं है मेरे पास में। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए। वेट अ सेकेंड, हैंग हो रहा है। ओके, मुझे क्या चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने ये नंबर डाला हुआ था, तो ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, optimize WhatsApp. Multiple conversion locations may affect results. Will send people to multiple destinations for the best results. Okay. यहाँ से मैंने चूज कर लिया। देन मुझे किसके लिए रन करना है वो भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। बाकी मेरे पास अदर बिजनेसेस के भी थे तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा था। ठीक है, देन कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। Meta will aim to spend your entire budget and get the most results with the highest volume. ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास में बजट एंड शेड्यूल का आ गया कि सेट एंड डेट। एंड डेट में यहाँ पे सेट कर सकती हूँ कि कब मुझे, मान लीजिए मुझे 2-3 दिन का चलाना है या फॉर अ वीक चलाना है, तो वो भी मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज सेट एंड डेट टू ये 16:32। ठीक है, एंड डेट मुझे चाहिए, लेट्स सपोज मैंने 2 दिन के लिए चलाया 24। यहाँ पे टाइम कितना हो गया, लेट्स सपोज 4 बजे के लिए। ठीक है, मैंने डेट्स यहाँ पे ऐड कर दी। उससे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। ये ऐड कंपोनेंट और चूज एग्जिस्टिंग मेरे पास में नहीं है, तो कंपोनेंट यहाँ से ऐड कर लेते हैं। contextual campaigns that। सॉरी, पहले ये फिनिश कर लेते उसके बाद वहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस। तो ऑडियंस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी ऑडियंस को मुझे चाहिए कि मेरा ऐड उनको शो करे। ठीक है, मेरा ट्रैवल का बिजनेस है तो मुझे चाहिए कि मेनली जो मेरे बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो मीटिंग्स के लिए इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, तो बिजनेस प्रोफेशनल्स मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। मेटा सोर्सेस एंड अदर सोर्सेज यहाँ पे दिखा रहे हैं। सपोज
Do shopping on Facebook. Suppose. Okay. Use account. Any of the following category. Audience name. Okay, wait. एट 65 यहाँ से कम कर देते हैं. Suppose 50. All reach people by household income. No. यहाँ पे ऑडियंस का मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है बट आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट. सेकेंड. Wait a second. And Tony, campaign field objective at six mobile devices, an empty space you can fill in or customize field. यहाँ पे मेरी ऑडियंस सिलेक्ट नहीं हो रही है. आपने व्हाट्सएप उससे ज्वाइन करा है क्या लैपटॉप से? श्वेता, हाँ मैम मैम मैंने लैपटॉप से ऑन किया। एक बारी एड्स मैनेजर ओपन करना. एक सेकंड।
पोस्ट में हाँ हाँ जी, एक सेकेंड। मैम, एक्चुअली मेरा फेसबुक लैपटॉप से नहीं कनेक्ट है। ओके। हाँ तो, और सेकंड थिंग, आपका ऑडियंस इसलिए शायद नहीं हो रहा है क्योंकि आपने फिनेंस का ये डाला है ना कैटेगरी। एक सो सेकेंड, कौन सा वाला? आपने फिनेंस का कैटेगरी डाला है ना, हम्म। तो उसकी वजह से भी हो सकता है नहीं हो रहा है। एक बारी कैटेगरी चेंज करके देखते हैं। पर कैटेगरी आप चेंज करके देखिए। हम्म। तो आप जो जब चलाओगे तो आपका भी तो फाइनेंस का ही है मोस्टली। हाँ लेकिन मैम, आपका जो डिस्क्रिप्शन दिया है और आपने जो ये चीजें दी वो मैच नहीं कर रही है। ओके। सो उसकी वजह से भी होता है। एम्प्लॉयमेंट में, सोशल, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, तो इसमें मेरी कैटेगरी भी तो नहीं आ रही ना। um, वेट, किसी और कैटेगरी में डाल के देखते हैं। लेट्स सपोज मैं हाउसिंग के लिए अगर ऐड करूँ तो मे भी यहाँ पे आए। वैसे आना चाहिए क्योंकि आप बिजनेस या फिर आप जॉब पर्सन देखिए, तो होना चाहिए वैसे, पर हो नहीं रहा है जब तक कैटेगरीज। ऑडियंस ही मेरा वो नहीं होगा तब तक मैं आगे हाँ, बढ़ भी नहीं आगे नहीं बढ़। सकती। हम्म। एक्चुअली जब हमें मैं यहाँ ये करती हूँ ना, तो मेरे साथ एक सर होते हैं, वो भी साथ में करते हैं, तो फिर इसलिए मुझे ना इतने इतना ध्यान दे के मैंने किया नहीं कभी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। लेट्स सपोज अगर मेरे खुद के सोर्सेज हैं, ओके, यहाँ पे मेटा सोर्सेज है और योर सोर्सेज। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे फेसबुक पेज का ऑप्शन यहाँ पे चूज करूँ। ओके। ठीक है, गॉट इट। यहाँ से कैटेगरी हम वही चूज कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है दूसरी चीज का भी। वेयर इज द कैटेगरी सेक्शन? ओके, यहाँ पे कैटेगरीज, लेट्स सपोज मैं फाइनेंस वाला ही कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज करा, देन एड सेट पे गई मैं। देन मुझे यहाँ पे ऑप्शन अभी विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाऊँ मैं, फेसबुक पेज का जो ऑडियंस है मुझे वो चाहिए। ठीक है, ऑडियंस आज, ओके। लीड्स फॉर्म में भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका लीड्स फॉर्म में होगा नहीं, हमारा जैसे लीड्स फॉर्म लीड्स क्रिएट फॉर्म हो में गए होता हैं। है। जैसे फेसबुक पे मैंने करा, ठीक है। हाँ, ऑडियंस रिटेंशन डेज आ गए यहाँ पे, एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज। तो एनीवन हु विजिटेड योर पेज, और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में, अकाउंट, सेंटर अकाउंट्स हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज की इवेंट्स मेरे कौन कौन से होंगे, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, अकाउंट्स, सेंटर अकाउंट्स who clicked any call action button includes people who clicked on your page such as call or message। तो मैंने वहां पे कॉल का ऑप्शन लगा रखा है या व्हाट्सएप मैसेज का, अगर कोई उस पर क्लिक करेगा तो मुझे वहां पे डेटा दिखेगा। ऑडियंस नेम, लाइक सपोज बिजनेस अगर मैं यहाँ पे डालूं, इट्स अबाउट ट्रैवल अरेंजमेंट्स। ठीक है, क्रिएट कर दिया मैंने। लेट्स सी वहां पे ऑप्शन आना चाहिए अब। ठीक है, क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, create campaign using the audience, और create a campaign using this audience। ये अलग से वो अकाउंट क्रिएट करेगा एड्स का। ओके, ये दोबारा ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा, क्रिएट अ कैंपेन। तो इसी ऑडियंस के अंदर में चाहिए मुझे जो मेरा बिजनेस है। ठीक है, देन मुझे यहाँ पे सर्च रीजन वाइज, रीजन लेट्स सी मुझे चाहिए दिल्ली एनसीआर। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ओके, ऑडियंस हमने क्रिएट करा है इंडिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एडेड है।
दिल्ली अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो नहीं आ रहा है। ब्राउज, लेट्स सी रीजंस। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है आपके पास में। फ्री ट्रेड एरियाज, सपोज ये वाला अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ गया। यूरोप नहीं चाहिए, एशिया चाहिए। एशिया में मुझे चाहिए इंडिया। अनसेलेक्ट। फिर एशिया में मैंने चूज करा इंडिया। ठीक है, देन वो ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। इंडिया वॉज एडेड फ्रॉम योर करंट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। देन नंबर ऑफ स्पेशल एड ऑडियंस, यहाँ पे वन ही रहने देते हैं। रेंज फ्रॉम 1 to 10 combined with the selected locations and create audience with invalid parameter. Suppose 3. What is the parameter here? Okay. Okay, यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। किसी मिटाज में कुछ चेंजेस हुए हैं अभी कुछ टाइम में। यूज्ड एंगेजमेंट पेज यहाँ पे हो गया। लेट्स सी अब आगे की डिटेल्स। ठीक है, यू कुड गेट बेटर रिजल्ट विद एआई। अगर इसे हमें करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ऑडियंस, फेसबुक प्लेटफॉर्म्स हमारे कौन कौन से यूज होंगे? इंस्टाग्राम, फेसबुक और द मैसेंजर। यहाँ पे ये एड्स का भी ऑप्शन दिखा रहा है कि आपकी फीड कैसे दिखेगी हर एक उसमें, प्लेटफॉर्म्स में। तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन पॉलिसी, प्लेसमेंट्स, अकाउंट कंट्रोल, मैनुअल प्लेसमेंट, और यहाँ पे एडवांस प्लस ये ऑप्शन आ रहा है। तो मैनुअली आप करो क्योंकि उसमें आप चीज़ें अपने एंड से भी अप्लाई कर सकते हो खुद से। ठीक है, यू हैव सिलेक्टेड अ कस्टम ऑडियंस। ठीक है, ओके। देन अदर कोई ऑप्शंस है यहाँ पे रह गया जो मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशंस में अफेक्ट रिजल्ट्स। मल्टीपल हमने नहीं करा है। कन्वर्जन लोकेशन एक ही है इसमें जो। ठीक है, बजट हमने यहाँ पे वो कर दिया सेट, एंड डेट भी हमने कर दिया, बजट कितना लगाना था वो भी। एडिट करना तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ऑडियंस हो गया। ठीक है, देन असेट कस्टमाइजेशन, प्लेसमेंट्स, फीड्स। अगर इसको हम चेक करते हैं तो फीड्स में हमें कैसे दिखेगा वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, देन शो मोर ऑप्शंस, स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिवाइसेस कौन से हैं? ऑल। यहाँ पे ऑप्शन भी है ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, नहीं, मोबाइल नेट पे भी वो चलेगा। तो इसको चेक करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आ रहा है एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स। तो जो होता है ना, जो स्किपेबल एड्स होते हैं वहां पे भी हमें शो करना है क्या? वो भी यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, एक्सक्लूड कर दोगे तो वो स्किपेबल एड्स में वहां पे शो नहीं करेगा। देन ब्रांड सेफ्टी इन कंटेंट एड्स। ठीक है, लेट्स सपोज मॉडरेट इन्वेंट्री, एक्सपैंड। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे
एडसेट में ऑप्शंस हैं। ठीक है, पब्लिशर, ब्लॉक लिस्ट, नथिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। मे बी अभी ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क के लिए वेरीफाई और चेंजेस यहाँ पे भी आ रहे हैं ऑप्शंस। वेरीफाई बेनिफिशियरी एंड पेयर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर दिस एड टू इंडिया। तो ये जब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये यहाँ से एक्शन या एड आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स रहेगी वो एक बारी मैं रीचेक करके ना आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। ठीक है, इसमें अभी मेरे को और एरर्स वगैरह फाइंड करके फिर करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्लास में ये दोबारा से स्टार्टिंग से सेटअप कैसे करना है वो एक बार देख। ओके। मैम आप ये वेबसाइट का कर रहे हैं, राइट? नहीं, फेसबुक पेज का कर रही थी मैं। ओके। जैसे हाँ वीडियोस होते हैं उसकी एडवर्टाइज करते हैं तो। हाँ, वो वाला इसमें मैंने क्या करा था, मैंने इसमें सेल्स वाला ऑप्शन लिया था। तो वहाँ पे ओके। गोल आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको मैं क्लोज करती हूँ तो वहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे हम्म। अगर मैं कैंपेन क्रिएट करती हूँ। हम्म। ठीक है, न्यू एड सेट और ऐड, ये दोबारा वही आ रहा है, वेट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ट्रैफिक के लिए इंक्रीज करती, ट्रैफिक का ऑप्शन करती, तो यहाँ पे मुझे जो जनरली एड्स वगैरह चलती हैं वो मुझे यहाँ पे शो होता है। जैसे वेबसाइट के लिए अगर मैं करूँगी तो ये तो हमने करा था सेल्स के लिए। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें वेबसाइट के लिए जो हम रन ओके। करेंगे वो वाला एक बार देखेंगे। ओके। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। हाँ जी।